साथियों नमस्कार। फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर LS आर्य। तो आज हम बहुत ही एक हड्डियों की कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही जटिलता के साथ गंभीर बीमारी के रूप में पहचानी जाती है, जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या है, ये कैसे होता है, कैसे इससे बचाव करना है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और कृपया ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि ओस्टियोपोरोसिस कितनी खतरनाक है और इससे कैसे बचाव करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये ओस्टियोपोरोसिस रोग है, ये एक हड्डियों से रिलेटेड रोग है, जैसा हम बता चुके हैं। ये मुख्यतः महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और ये क्या होता है, 50 साल के बाद ज़्यादा इसके लक्षण देखे गए हैं। तो इसमें क्या होता है, इस रोग में हड्डियां नाजुक एवं कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, रीढ़ की हड्डी, कूल्हे एवं कलाई के फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, उसमें उनकी बात करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है, महिलाओं में ये रोग मुख्य से 50 वर्ष की उम्र के बाद होता है। पुरुषों की तुलना में ओस्टियोपोरोसिस से पीड़ित होने का खतरा महिलाओं में अधिक होता है। ओस्टियोपोरोसिस से पीड़ित होने वाले माता पिता या भाई बहनों के पारिवारिक सदस्यों में ओस्टियोपोरोसिस के विकसित होने का जोखिम अधिक होता है। और इस रोग से बचने के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी से युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां और ये कैल्शियम से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, धूम्रपान से आप दूर रहें और हद से ज़्यादा शराब का सेवन ना करें। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। जब ये ओस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है तो ये चूँकि है कि साइलेंट बीमारी के रूप में इसकी पहचान है, तो इस पहचान का हमें तब पता चलता है जब हमारे शरीर में जटिलताएं हो जाती हैं, जैसे दर्द होगा, कूल्हे एवं रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के प्रभाव को महसूस नहीं करेंगे। तब तक रोगी को इसका पता नहीं चलता है। ओस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव के लिए अपने आप को ध्यान एवं योग में व्यस्त रखना चाहिए। साथ ही शरीर के वजन, कैल्शियम एवं विटामिन डी के स्तर की नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। ये इसके कुछ वो हैं। आगे बात करते हैं, डाइट में भी ओस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। खाने की कुछ चीज़ें हड्डियों को मजबूत करने का काम करती हैं। अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल कर आप ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीज़ें। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, डाइट से भी आप ओस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकते हैं। खाने में कुछ चीज़ें जो हड्डियों को मजबूत करने का काम करती हैं, अपनी डाइट में उन चीज़ों को आप शामिल करें तो आप ओस्टियोपोरोसिस के खतरे से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो चीज़ें। तो नंबर 1 पे आता है दूध, नंबर 2 पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और नंबर 3 पे जो है उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और नंबर 4 पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले शुरू करते हैं नंबर 1 को। तो जो दूध है, दूध हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दूध में कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। रिसर्च के अनुसार दूध और डेयरी उत्पाद के सेवन से ओस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है और फ्रैक्चर के खतरे को कम किया जा सकता है। यदि आप दुग्ध उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं तो आप दिन भर में कैल्शियम की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, जैसे सोयाबीन, दालें, मछली, समुद्री भोजन, इस तरह के, और मेवे, ड्राई फ्रूट्स जिनको बोला जाता है। और आप थोड़ी देर धूप में भी कैल्शियम आपको मिल जाएगा, विटामिन डी, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। नंबर 2 पे आता है साग। अपने खाने में केले का साग, सरसों का साग, पालक जैसी हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। ये कैलोरी में कम और विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। ये सब्जियाँ ओस्टियोपोरोसिस को बढ़ने से रोकती हैं। साग में कैल्शियम, मैग्नीज और विटामिन से भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी चीज़ें हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती हैं। नंबर 3 पे आता है चकोतरा। ये विटामिन सी का बहुत ही रिसोर्स होता है और ये मेनली पहाड़ी क्षेत्रों पे पाया जाता है, जैसे आप देहरादून जो हिल्स एरिया होते हैं उनमें काफ़ी पाया जाता है, देहरादून साइड। ये विटामिन सी हड्डियों को नुकसान से बचाता है। विटामिन सी में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर ताज़े फल और सब्जियां शामिल करें, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। नंबर 4 पे आता है अंडे। अंडे न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होते हैं बल्कि ये हड्डियों के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। अंडों में विटामिन डी भी पाया जाता है और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अंडे बहुत ही अच्छे विकल्प हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए।
विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप सुबह शाम एक एक अंडा खा सकते हैं। जो अंडे खाएंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि विटामिन डी कैसे प्राप्त करें। तो आपको क्या करना है, सुबह 10 मिनट ताज़ी धूप लेनी है, या दोपहर में भी आप 10 मिनट धूप ले सकते हैं। तो इससे आपको सूर्य के द्वारा विटामिन डी मिल जाएगा, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और मजबूत होने से क्या होगा, विटामिन डी एक नेचुरल रूप में आपको मिलेगा सूर्य की रोशनी से। तो आप सुबह या दोपहर में 10 मिनट आप धूप लेंगे तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आपके पास सूर्य को देखने के लिए टाइम नहीं है, या इस समय आप फ्री नहीं हैं, तो कुछ नेचुरल सोर्स हैं, आप उसमें भी वो कर सकते हैं। जैसे मछलियाँ ले सकते हैं, अंडे की जर्दी ले सकते हैं, दूध या दूध से बने हुए उत्पाद ले सकते हैं। और भोजन पर आमतौर से इसकी कमी पूरी नहीं होती है, इसलिए आपको ये खाद्य पदार्थ ज़रूर लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलने वाले व्यक्तियों को फ्रैक्चर रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपको पता चल गया है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपके शरीर में फ्रैक्चर ना हो। तो इसके लिए कैल्शियम के अच्छे आहार के स्रोतों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो निम्नलिखित खाद्य पदार्थ कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, जैसे दुग्ध उत्पाद, दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर, खोया, इस तरीके से। समुद्री भोजन को हड्डियों या सेल के साथ खाया जाता है, जैसे कि वाइट व्हेल, सार्डिन, सुखाई गई सिल्वर फिश और सूखी झींगा मछली। सोयाबीन के पदार्थ भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं। दूध, सोया आधारित शाकाहारी खाद्य पदार्थ, दूध से बना हुआ दही, बीन स्टिक और बीन दही सीट आदि। गहरी हरे पत्तेदार वाली सब्जियां खाएं, ब्रोकली, केले, चीनी, पालक आदि का सेवन करें। सूखे मेवे खाएं, जैसे बादाम, अखरोट और तिल आदि। फल खा सकते हैं, जैसे संतरे, अंजीर, किशमिश, सूखी अंजीर और खुबानी। तो यदि आप इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। हमने वीडियो को कम समय में आपको अच्छा समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो वीडियो को 2 बार देखें, और अगर उसमें भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को 2 से 3 बार शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखें, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के जो खतरे हैं उनसे आप बच सकते हैं। साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमें मोटिवेट करते रहें। आपको लगता है कि कुछ कमी चल रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।